वेलकम टू एस ब्रेनियाक लर्निंग। आज हम मिलने आए हैं एन भावना मैम से, जो है सिम्बायोसिस जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल। तो चले बात करें हम उनसे। यस मैम, कैन यू जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ प्लीज? यस। नमस्कार, मैं भावना नरसिंह बुशु, प्रिंसिपल सिम्बायोसिस जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स क्यूब्रेड पुणे। सिम्बायोसिस के साथ में मैं फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। एस्टैब्लिशमेंट हमारे ये ब्रांच का सिम्बायोसिस जूनियर कॉलेज का 2019 में हुआ है, एंड फ्रॉम दैट टाइम एज वी आर ब्लेस्ड विद द लेगेसी ऑफ सिम्बायोसिस and with the motivation and blessing of Dr. S.B. Mujumdar sir, founder Symbiosis, and our constant motivation and support, Dr. Swati Mujumdar ma'am, Principal Director of Symbiosis Open Education Society. We are flying and coming out with different colors, and let me thank all parents and everyone, all my dear students, कि जिसकी वजह से सिम्बायोसिस के बारे में ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ सिम्बायोसिस। मैम ने सिम्बायोसिस के बारे में और उनकी पोस्ट के बारे में बहुत अच्छा बताया हमें। अब हम जानेंगे उनके बचपन के बारे में। बचपन हमेशा सभी को याद रहता है, और मैं ये हमेशा बताना चाहूँगी कि जो बचपन में हमने सीखा है वही हमारे लाइफ के लिए लेसन्स बने हुए हैं। तो हमेशा सभी के हिसाब से मेरा भी बचपन जो है वो बहुत ज़्यादा शरारती वाला एंड बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला, एकदम सिंपल वाला ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। होता ऐसा है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो हमने हमारे बचपन में नहीं किया वो हमें हमारे बच्चों को करवाना होता है। बट लेट मी टेल ऑल व्यूअर्स, मेरा बचपन जो है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग था, एंड स्ट्रगलिंग से ज़्यादा जो अप्स एंड डाउन्स आए हैं, आई विल नेवर एवर विश कि वो किसी और के लाइफ में भी आए। बहुत से बार कुछ जब मैंने मेरी शुरुआत की थी, सो मैं लेट मी टेल ऑल माय व्यूअर्स दैट मैं मराठी मीडियम स्कूल से हूँ। मैंने मेरे एजुकेशन की शुरुआत जो है वो रानी राजकुंवर स्कूल से की थी, जो म्यूनसिपल काउंसिल की स्कूल है, वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। मैंने मेरा फर्स्ट टू फोर्थ होने के बाद में मैंने लोकमान्य तिलक कन्या विद्यालय वो ज्वाइन किया था। ये चंद्रपुर में है, मैं प्रॉपर चंद्रपुर से हूँ। चंद्रपुर इज़ इन विदर्भा, 850 किलोमीटर्स पुणे से दूर है चंद्रपुर। और चंद्रपुर के में ही मैंने मेरा प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, मास्टर्स सभी मैंने चंद्रपुर से ही किया है। एट दैट टाइम स्कूलिंग के बाद में यूनिवर्सिटी जो था वो नागपुर यूनिवर्सिटी था, अभी तो गोंडवाना यूनिवर्सिटी बन गया है। स्कूलिंग मेरा जो हुआ है वो लोकमान्य तिलक कन्या विद्यालय में हुआ। जब मैं बोल रही हूँ कन्या विद्यालय, तो आप जान सकते हैं कि कन्या विद्यालय के रेस्ट्रिक्शंस कैसे रहते हैं, बट मुझे ये बताने में बहुत खुशी होगी कि जो मैंने मेरा स्कूलिंग किया है वो काफ़ी वैल्यू एडेड, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के साथ में किया है। जो वैल्यूज़ मैंने मेरे स्कूल टाइम में सीखे हैं, शायद वही वैल्यूज़ की वजह से आज मैं आप सबके साथ में बात कर पा रही हूँ। मेरा कॉलेज जो है जूनियर कॉलेज मैंने जनता कॉलेज से सीखा है। देन मैंने मेरा मास्टर्स मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन दोनों मैंने एसपी कॉलेज से किया हुआ है। इट इज़ एसपी फ्रॉम चंद्रपुर ओनली। चंद्रपुर, यस यस। सो अब मैं आपको थोड़ा कुछ चंद्रपुर के बारे में भी बताना चाहती हूँ। मोस्टली जब मैं यहाँ पे आई थी पुणे में, तो चंद्रपुर अगर मैं बताती हूँ तो काफ़ी लोग सिर्फ दो चीज़ों के लिए चंद्रपुर को जानते थे, या तो वो फॉरेस्ट के लिए और या तो कुछ नक्सलाइट्स के लिए। बट मैं ये बताने के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि चंद्रपुर इज़ नोन फॉर फॉरेस्ट एरिया एंड ऑल, बट देर आर सो मेनी अपकमिंग फेसेस एंड देर आर सो मेनी फेसेस फ्रॉम दैट रीजन। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हम पुणे को एजुकेशन हब मानते हैं, वैसे ही चंद्रपुर को एक इंडस्ट्री हब माना जाता है। चंद्रपुर में 5 सीमेंट फैक्ट्रीज, CSTPS स्टेशन एंड विद दैट टाइगर रिजर्वायर सेंटर ताडोबा जो है वो चंद्रपुर में ही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे MIDC या फिर बाकी जो भी ग्रीनरी, जितना भी रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है वो सारा चंद्रपुर से ही किया जाता है। चंद्रपुर में बलारपुर इज अ रीजन वेयर बिग पेपर मिल फैक्ट्री जो है वो वहीं से है। चंद्रपुर के पहले हमें भद्रावती एंड ऑल जो है वहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पावर ग्रिड एंड ऑल। सो मैं ये सोचती हूँ कि इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए शायद पुणे इज मेकिंग रेडी, बट
इंडस्ट्री के लिए हमें चंद्रपुर प्लेटफॉर्म ज़रूर देता है। सो जो मैम हमें पढ़ाने के लिए रहते थे, वो अपना दूध का ग्लास लेके और एक बड़ा सा लंबा सा स्केल लेके आते थे, क्योंकि आधे लोग तो नींद में ही रहते थे क्लास में तो उन्हें जगाने के लिए वो सिर्फ उनकी अगर वो छड़ी देख लिए है हमने, तो हम सब लोग एकदम एक्टिव हो जाते थे। एंड आई वॉज रियली ब्लेस्ड कि मुझे काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब 11th-12th में ये टारगेट था, बहुत से बार जो सपने हम देखते हैं वो सपने सारे ही पूरे हो, ये होता नहीं है। और मेरे लिए भी वैसे ही था कि मैं मेडिकल में नहीं जा पाई। मैंने बाद में ऑप्ट किया इंजीनियरिंग के लिए, बट कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऐसे आए और मेरे घर में मेरे फादर के हेल्थ इश्यूज ऐसे आए कि ना मैं इंजीनियरिंग का 6000 भी पे कर पा रही थी गवर्नमेंट कॉलेज में। सो इन सारी चीज़ों के बाद में मुझे कुछ गाइडेंस ऐसा मिला कि बीएससी कर सकते हो आप, बीसीए कर सकते हो। तब नागपुर यूनिवर्सिटी में बीसीए साइंस ये नया कोर्स आया था और कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर कोर्स होने की वजह से काफ़ी लोगों का इंक्लिनेशन उसके लिए था। मैंने भी उसमें एडमिशन लिया, साल भर पढ़ाई नहीं किया एंड जब साल का एंड आ रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि अब जब ये आपने छलांग लगा दी है तो ये जर्नी तो आपको क्रॉस करना ही है। एंड रियली हैप्पी टू टेल यू ऑल कि नॉट ओनली इन माई ग्रेजुएशन, ऑल्सो इन टू माई मास्टर्स, आई बीन यूनिवर्सिटी टॉपर, आई बीन कॉलेज टॉपर, and in the year 2012 I received gold medal in my masters, for my masters in computer science in the year 2012. That gold medal was under the honor of Dr. APJ Abdul Kalam ji, and that is from Nagpur University, RDM Nagpur University. At that time I was working also, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्लासेस भी लेती थी, लेकिन आफ्टर माई ग्रेजुएशन एज आई वॉज टॉपर मुझे मेरे मेंटर डॉक्टर SB किशोर सर, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि तू कॉलेज में भी पढ़ाने के लिए आ जा। मैं वो टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर ग्राफिक्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स काफ़ी नए थे और वहाँ पढ़ाने के लिए आई वॉज अलोन वो एरिया में। तो वो एक सेटिस्फैक्शन जो था दैट यू आर रीचिंग टू मेनी, एंड आई फील कि कहीं ना कहीं पे जो वो जर्नी हमने मेडिकल से शुरू करके ना इंजीनियरिंग हो पाया एंड आई केम टू टीचिंग प्रोफेशन। सो आई फील कि ये जर्नी मुझे काफ़ी मोटिवेटिंग रहा है। एंड वंस अ टाइम एक बार मुझे किसी ने ऐसे पूछा, टीचर्स डे था जब मैं सीनियर कॉलेज में पढ़ा रही थी, मैम व्हाई यू केम इन दिस प्रोफेशन? तो एट दैट टाइम मेरा आंसर पता नहीं, इतना कुछ सोचा भी नहीं था, एंड दैट वॉज वेरी नेचुरल, इट केम फ्रॉम माई माइंड बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टे विथ यंग माइंड्स। मैं रोज सुबह उठ के लिए हमेशा मेरे घर में बताना चाहती हूँ आज मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज जाके आती हूँ। तो हर रोज मैं यंग रहूँगी और हर रोज मैं यंग माइंड्स के साथ में रहूँगी। तो वो जो एक मोटिवेशन था कि अगर आप हमेशा अपने थॉट्स को अपग्रेड करना चाहते हो, हमेशा अपने थॉट्स को यंग माइंड्स के साथ में, बबलिंग स्टेजेस के साथ में रखना चाहते हो, सो दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन वेयर यू विल अर्न नॉट ओनली रेस्पेक्ट but the satisfaction of linking to many dots and linking to young minds will be definitely lifelong achievement for any lady, for any woman who is managing and balancing everything in their life. So that was all about my journey from childhood to this age. It's awesome, awesome. मैंने मूवी में देखा था और ये किया जो अभी मैम बता रही है, वो सारी चीज़ें एक मूवी की तरह से दिख रही है मुझे। उनका हर एक दिन एक स्ट्रगल से स्टार्ट होता था, उनका पूरा बचपन उन्होंने स्ट्रगलिंग के साथ ही जिया है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? ओके, सी होता ऐसा है कि मोटिवेशन के लिए हमें कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती है, मैं सोचती हूँ। हर एक छोटा बंदा हो या आपसे एज में बड़ा बंदा हो, जो चीज़ आपके सामने में आती है वो आपको मोटिवेट करती है। मेरी इंटायर अभी तक की जो जर्नी है उसमें मैं, जैसे मैंने बोला कि आई एम रियली ब्लेस्ड, मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिले हैं, काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले हैं, लेकिन जो सपोर्ट मुझे मेरे पेरेंट्स से और फैमिली मेम्बर्स से मिला है दैट वाज अमेजिंग। मेरी मदर वो इज़ द कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। उन्होंने मुझे हमेशा आगे जाने के लिए बोला है। वो हमेशा ये बोलते थे कि स्टेज पे जाने के लिए कभी डरना नहीं है, आपको हमेशा स्टेज पे आगे आना है। लेट इट बी, परफॉर्मेंस आगे पीछे हो सकता है बट स्टेज पे जाके परफॉर्म करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो माई मदर करुणा काळे,
and my father Shyam Kale. My father, who was banker, he was working in State Bank of India. He was like कि you don't feel yourself like you are girl. तू माझा मुलगा आहे. क्या बात है. And you are my son. So with that, he used to motivate me. ठीक आहे, जाऊन करून घे. काय प्रॉब्लेम गेला? तू पुढे जा, मी बघून घे. So that was the support I received from my parents. It was never the botheration कि बॉयज से बात नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना. I used to get the free environment. Even though मैं गर्ल्स एजुकेशन स्कूल से एजुकेशन लिया है, बट मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलते रहा. माई मदर एंड फादर बोथ प्लेड इंपॉर्टेंट रोल फॉर मी इन माई एजुकेशनल लाइफ. माई मेंटर डॉक्टर S.B. किशोर सर, ही इज़ गाइडिंग मी, मोटिवेटिंग मी राइट नाउ ऑल्सो. और मैंने जहाँ जहाँ काम किया है वो सारे मैनेजमेंट. हमेशा ये बात मैंने सीखी है कि आप अपने कर्म करते रहो, कहीं ना कहीं से आपको वो ब्लेसिंग्स मिलते रहते हैं, और वो ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा मिलते रहे हैं. अभी के लिए मेरे मोटिवेशंस जो है वो मेरे हस्बैंड, बिकॉज ही नेवर स्टॉप मी. कभी बोलते नहीं है कि ये मत कर. आई शेयर एवरीथिंग लाइक अ फ्रेंड विथ हिम, एंड वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं. एंड दिन की शुरुआत मैं मेरे बच्चे के स्माइल को देख के करती हूँ. माई सन मास्टर वेदांत, ही इज़ इन सेकेंड स्टैंडर्ड नाउ. सो जब मैं ये देखती हूँ कि वो सुबह उठता है एंड ही स्टार्ट्स वेरी एक्टिवली फॉर हिज डे, सो दैट गिव्स मी मोटिवेशन. तो मैं हर एक जन से कुछ ना कुछ सीखती हूँ. हर एक जन, मेरा स्टूडेंट हो, मेरा हाउस कीपिंग का स्टाफ हो, हमारे कलीग्स हो, हर रोज़ हर एक से मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ. इवन आपसे बात करते करते मैं आपसे भी सीख रही हूँ कि किसी और को कैसे मोटिवेट किया जाए, किसी और को इंस्पायर कैसे किया जाए. यू आर ब्रिंगिंग आउट ऑल इंस्पिरेशनल स्टोरीज, सो यू आर गिविंग अ काइंड ऑफ मैसेज टू एवरीवन. सो यही मोटिवेशन मैंने हर रोज हर एक से सीखा है. और एक बात, एक मैसेज जो हमेशा बताना चाहती हूँ कि बीइंग अ वुमेन, हमें हमेशा ये लगता है कि हमें चैलेंजेस रहेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम चैलेंजेस यू नीड टू एनरूट द पाथ. आप अपने को पाथ को अगर डिसाइड कर लिए हो तो नथिंग स्टॉप्स यू. सो इट वॉज द सेम फॉर मी, नथिंग स्टॉप मी, एंड आई एम ब्लेस्ड कि ऐसे लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता गया और जर्नी अच्छी बनती गई. मैम एक जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल है, तो वो युवाओं के साथ हर दिन कनेक्ट रहती है. मुझे ये जानना है मैम से कि युवाओं की समस्याएं या उनके लिए कुछ अच्छा संदेश या उनके लिए कुछ मोटिवेशन आप क्या दोगे? मैं ये बोलने में कहीं भी कम नहीं रहूँगी कि ये युवा काफ़ी आगे है. यस, दे आर अ स्मार्ट जनरेशन, एंड एज वी से 4G 5G या कोई भी जनरेशन आए, बट गुरुजी का रोल जो होता है वो गुरुजी का रोल गुरुजी का ही कर सकते हैं. तो बीइंग प्रिंसिपल ऑफ जूनियर कॉलेज एंड बीइंग विद सो मेनी यंग एंड बबलिंग माइंड्स, there are so many messages I want to give, and I always give those messages into my impromptu speeches too. तो मैं स्टूडेंट्स, मैं जो यूथ जनरेशन है उनको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने कोई ड्रीम देखा है, अगर आप वो ड्रीम को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो उसके लिए हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क को जोड़िए. बिकॉज ये यूथ को ना अभी आदत नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम कोई एक चीज़ पे काम करने की. उनका जो अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी कम हो गया है. दे वॉन्ट फास्टर रिजल्ट्स. तो इफ़ यू वॉन्ट दैट कि आपको फास्टर रिजल्ट चाहिए, तो हार्ड वर्क वोंट मैटर. यू नीड टू ऐड स्मार्ट वर्क विद दैट. एंड इफ यू हैव डिसाइडेड टू अचीव द लिमिट्स ऑफ स्काई, देन इस चीज़ के लिए भी रेडी रहिए दैट यू विल फॉल अगेन एंड अगेन, एंड देयर वोंट बी एनीवन टू टेक यू अप. आपको खुद होके ही आगे आना होगा, खुद होके उठना है, खुद होके चलना है, और अपने प्रॉब्लम्स को खुद होके ही सॉल्व करना है. और एक मैसेज देना चाहूँगी कि दिस एज with so much of hormonal imbalance and so much of anxiety in the minds of students, हमेशा ऐसा होता है कि they get distracted. हमेशा जो हम लोग बोलते हैं कि निगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन आता है. बट लेट मी टेल यू, सब एक्सपीरियंस करो. हाँ, डोंट स्टॉप योरसेल्फ. जब जाके आपको ठोकर लगती है तब जाके ही नया लाइफ का लेसन मिलता है. तो इफ़ यू वांट टू have the experience of that thing, go ahead, no one will stop you, because there are so many things they hide from their parents and from their teachers too. So don't stop yourself.
बट ऑलवेज फोकस ऑन योर ड्रीम। जब अगर आपने कोई चीज़ को अच्छे से पूरी कायनात से अगर आपने सोच लिया है तो नो वन कैन स्टॉप यू। जस्ट टारगेट योर गोल एंड डू then whatever your enjoyment part and life fun and excitement parts are there. These time will never come back in your life, these phase will never come back in your life. आप जो अभी बोओगे उसका ही प्लांट, उसका ही आपको आउटपुट बाद में मिलेगा। तो हैव प्रॉपर मीन्स अच्छा क्रॉप को अगर चाहते हो तो अच्छे सीड्स पिरोइए तो आपको उसका आउटपुट जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। एंड जैसे मैं बोलूँगी कि हम लोग यूथ माइंड्स के साथ में रहते हैं, देयर आर वेरियस चैलेंजेस। बहुत बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो वो पेरेंट्स के साथ में बात नहीं करना चाहते हैं, कभी वो फ्रेंड्स के साथ में बोलने के लिए भी हिचकते हैं, टीचर्स तो काफ़ी दूर हो जाते हैं। बट बीइंग सिम्बायोसिस जूनियर कॉलेज वी हैव डेडिकेटेड काउंसलिंग सेल फॉर दैट। हमारे यहाँ पे वी आर प्रोवाइडिंग साइकोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑल्सो। And like various schools, we have various clubs in our Symbiosis Junior College. Green Club हो गया, हमारा Reading Club हो गया, we have monthly periodicals, we have counseling cell. तो हमारे बच्चे जब कोई इवेंट रहती है तो they are my organizers, they are my planner, they are my event manager, they are my digital marketer. So सारी प्लानिंग के लिए जब हम उन्हें समय देते हैं तो उन्हें लगता है कि वो बिलोंगिंगनेस आ रहा है। And slowly they open up, they share their challenges, and that is what the achievement of being a junior college principal is there, because I always like to be in the young minds and call myself as a principal. तो cool principal बन के रहना चाहती हूँ, not that छड़ी वाला principal बन के रहना चाहती हूँ। और उसकी वजह से मैं बताऊँ आपको तो हमारे पास में turn your idea into creativity, into your actions का एक बॉक्स है जिसे मैं suggestion box करके नाम नहीं देती हूँ। So I have creativity box, I have idea box. They drop their ideas over there and we implement that idea. Great. So being junior college, we are doing all this. It's a good initiative. मैम के साथ मैं जितना बोलूँगी उतना बोलने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। उनका नॉलेज जैसे वो शेयर करते हैं, वो बात करते हैं तो सुनना ही अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है हमने अभी यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। मैं मैम को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ उनकी लाइफ के लिए और सिम्बायोसिस के लिए। और ऐसे ही यंग माइंड्स अगर आप जानना चाहते हो वो क्या थे और कैसे बने हैं, इनके लिए आप देखिए एस ब्रेनियाक लर्निंग का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। So thank you so much as Brainiac channel, and thank you so much for coming here, and we being Symbiosis Junior College are always ready to help all youths, all parents, and जहाँ कहीं पे भी हमारी हेल्प चाहिए, so always we are there to serve you. Thank you so much, and all the blessings and all the wishes for the channel upliftment. Thank you so much.